आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों मैं हूं अभिनव वारिया। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं रीजनिंग का चैप्टर, उसका नाम है डायरेक्शन। दोस्तों ये डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हर कोई इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है बशर्ते उसके पास टाइम दिया जाए। टाइम देने के बाद हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो टाइम मिल नहीं पाता। एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड 25 सेकंड का टाइम मिलता है, और आज मैं आपको 1-2 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये मेरी गारंटी है, ऐसा ट्रिक आप लोग को देने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं। और 4 मेजर डायरेक्शन है, पहला ईस्ट, जिसको हम पूर्व के नाम से जानते हैं, हिंदी में पूर्व कहते हैं। ये कोर्स बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। दूसरा है साउथ, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट, और साउथ के जस्ट अपोजिट नॉर्थ। नॉर्थ को हम हिंदी में उत्तर कहते हैं, साउथ को हम लोग दक्षिण कहते हैं, और वेस्ट को हम लोग पश्चिम करते हैं। ये मेजर सब डायरेक्शन होता है, राइट। अब बात यहां पे है, सॉरी, ये मेजर डायरेक्शन होता है। अब 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं। अब वो सब डायरेक्शन आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट वाले बीच की डायरेक्शन को कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। अब ईस्ट और साउथ वाले के बीच के डायरेक्शन को कहते हैं हम साउथ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट वाले डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट और साउथ वाले डायरेक्शन के बीच की हम डायरेक्शन को कहते हैं साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे एक बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि सर अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो क्या हम इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, आप बोल सकते हैं, चाहे ईस्ट नॉर्थ बोले या नॉर्थ ईस्ट बोले। नॉर्थ ईस्ट स्टैंडर्ड मान लिया गया है बस। चाहे आप उत्तर पूर्व बोले या पूर्व उत्तर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात हम ये स्टार्ट करते हैं कि सपोज कोई इंसान जो है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा था, ठीक, और वो जो है ईस्ट टर्न लिया। अब रही बात कि मैं उसको बोल दूं कि मेरे भाई आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना है, तो क्या वो ऐसे चलेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या तो फिर यहां चलेगा, या तो फिर ये यहां चलेगा? यहां पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ये बात। तो मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट ये भी है, नॉर्थ ईस्ट ये भी ये है, और भी जो बीच का डायरेक्शन है ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब चलने की बात आई तो यही मेन डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट का, या इस डायरेक्शन में हम चलेंगे ये, और इस डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का होगा, ठीक। पहला ये कंफ्यूजन आता है। दूसरा कंफ्यूजन होता है जब कोई भी इंसान चाहे कोई भी डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ या ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसको जब राइट टर्न या लेफ्ट टर्न करने के लिए बोलते हैं तो उसको कंफ्यूजन होता है, राइट। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, सपोज कोई इंसान जो है, कोई आदमी, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, कोई लड़का नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक। अब उसे राइट टर्न लेना है। तब बताइए आप लोग कि राइट टर्न हम इधर लेंगे या इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, किधर राइट टर्न हम लेंगे? तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस चैप्टर में डायरेक्शन में हम 2 टर्म इस्तेमाल करेंगे। पहला है राइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दायां। दूसरा होता है लेफ्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायां। जब भी राइट की बात आए कि आपको राइट टर्न लेना है तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुझे घूमना है, ठीक। जब भी लेफ्ट की बात आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुझे टर्न करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप लोग समझते होंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्ता, सॉरी दक्षिणावर्ता हम क्लॉकवाइज को कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं बायां व्रता। जैसे अगर हम लोग
ये इधर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेन मुद्दा हम लोग बात करते हैं कि सपोज कोई आदमी जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला था और मैंने उसको बोला कि राइट टर्न ले लो, तो राइट टर्न क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ नॉर्थ ईस्ट इधर है और नॉर्थ ईस्ट से राइट टर्न लेने के लिए बोल रहा है और राइट टर्न के बराबर होता है 90 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ था, इसका 90 डिग्री क्या होगा, साउथ ईस्ट। राइट, तो हम राइट टर्न के ले लेंगे ये 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये क्या लिए, राइट टर्न लिए। इज इट क्लियर? फिर एक क्वेश्चन, अगर कोई आदमी चल रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई बंदा साउथ वेस्ट की तरफ चल रहा है, उसको मैंने बोला कि अब आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए, तो दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का 90 डिग्री टर्न करने के लिए बोल रहा है। डायरेक्टली हमसे बोल रहा है कि लेफ्ट टर्न लीजिए और लेफ्ट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट टर्न क्या होगा, साउथ ईस्ट। इधर हम लोग टर्न करेंगे तो हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किए, दिस इज 90 डिग्री। ये हम लेफ्ट टर्न किए तो कहाँ पहुंच गए, साउथ वेस्ट का लेफ्ट टर्न साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई बंदा नॉर्थ चल रहा था, मैंने उससे बोला कि आप राइट टर्न ले लो, तो यहाँ से नॉर्थ का राइट टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किधर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ये चल रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, चले गए हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में। शायद आप लोग समझ पाए होंगे। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। वो तरीका क्या है कि हम लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर बोले राइट टर्न लेना है तो ऑब्वियस है, नॉर्थ के बाद राइट टर्न ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद साउथ होगा, साउथ के बाद वेस्ट होगा, वेस्ट के बाद फिर से। अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे। नॉर्थ से राइट बोले तो कहीं ना 90 सोचना भी नहीं, राइट टर्न बोले तो नॉर्थ का ईस्ट, ईस्ट से राइट टर्न बोले साउथ, और साउथ से राइट टर्न बोले वेस्ट, और वेस्ट से अगर राइट टर्न बोले तो नॉर्थ डायरेक्ट। जैसे ये वेस्ट है, वेस्ट से राइट टर्न बोला तो हमको क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करना, तो वेस्ट का राइट टर्न हो जाएगा नॉर्थ। राइट, और जब हमें लेफ्ट टर्न की बात करें तो हमें इधर मूव कर देना है। जैसे हमें अभी हम थे वेस्ट में, बोला कि लेफ्ट टर्न ले लो, तो लेफ्ट टर्न ये डायरेक्शन में हो जाएगा, तो लेफ्ट टर्न क्या, ये वेस्ट से हम साउथ में चले गए, तो ये वेस्ट से पश्चिम से हम दक्षिण में चले गए, फिर साउथ से ईस्ट में चले गए और ईस्ट से नॉर्थ में चले गए, फिर नॉर्थ से वेस्ट में चले गए। ये एक याद करने का तरीका है। ठीक है, अगर ऐसे भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो ये बस आप ऐसे मान लिया जाए कि ये 4 मेजर डायरेक्शन है। मुझे नॉर्थ मूव करना है तो हम इधर मूव करेंगे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है तो हम इस तरह से मूव करेंगे, जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है तो इस डायरेक्शन से मूव करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा मेजर डायरेक्शन। अगर ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये साउथ था, वेस्ट था, अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो ये नॉर्थ से मुझे ईस्ट डायरेक्शन में आना होगा, ये डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम थे तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है, राइट टर्न लेना है, तो हमें साउथ डायरेक्शन में आएगा। ये है। अब इस चैप्टर से मेजरली 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग जितने भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका जवाब डायरेक्ट दोगे। 1-2 टाइप ऐसे हैं जहां पे पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, वो भी कुछ सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर दोगे। राइट, तो हम सबसे पहले टाइप 1 की तरफ चलते हैं। ये हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, फेस डायरेक्शन या मूवी डायरेक्शन, मुख्य दिशा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम जेन्युइन सॉल्व करते हैं, जैसे लोग सॉल्व करते हैं, वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अगर अब दूसरी बात कि क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, मैं बोलूँगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन लिखने में बोर्ड भी पूरा भर जाता है और मैं बोल भी नहीं पाता हूँ सही से, सॉल्व भी नहीं कर पाता हूँ। तो बाइलिंगुअल है। जैसे एक आदमी उत्तर दिशा में चल रहा था, ठीक है, कुछ दूर जाने 100 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो अपना दायां टर्न लेता है एंड 50 मीटर चलता है। फिर से ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो दायां टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है।
फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, और अंतिम में वो बायां टर्न लेके 20 मीटर चलता है। तो अब पूछ रहा है हमसे कि उसका मुख्य दिशा किधर होगा, किस साइड में होगा। तो हम क्वेश्चन जनरली आप जैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करके मैं पहले दिखाता हूँ। पहले वो तो नॉर्थ के डायरेक्शन में चला, तो नॉर्थ हमारे सामने है, ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला 100 मीटर हम बना दिए। फिर वो आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। राइट का मतलब क्या बोले थे, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट दिशा में चल गया, ईस्ट दिशा में चल गया। और वो कितना मीटर चला गया, 50 मीटर चला, मैंने 50 मीटर चला दिया उसको। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर इसका राइट टर्न होता है। तो ईस्ट का राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ईस्ट इधर चल रहा है तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, इधर, मतलब इधर साउथ होगा इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर साउथ में ये 100 मीटर चलता है, मैंने साउथ डायरेक्शन में 100 मीटर चला दिया, ठीक। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट लेता है। तो साउथ का लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज मूव जाएंगे तो मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फाइनली ही टर्न्स 20 मीटर इस डायरेक्शन। तो हमसे पूछ रहा है किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन मूविंग डायरेक्शन मेरा क्या है, इस डायरेक्शन मूविंग डायरेक्शन है। तो इसका आंसर हो गया पूर्व। क्या आंसर हो गया, पूर्व। अब इतना आप सॉल्व करोगे एग्जाम में तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी टाइम लगेंगे। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसके जरिए आप 1 सेकेंड के आंसर, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सॉल्व करके दिखा दोगे, ठीक है। तो वो देखो कैसे। पहले तो किस डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में, मैंने लिख दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक। आफ्टर वॉकिंग फिर उसके बाद क्या टर्न लिया, राइट टर्न लिया, मैंने लिखा राइट टर्न लिया। फिर राइट के बाद क्या टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया। फिर क्या किया, फिर वो लेफ्ट टर्न किया। अगर इस तरह का पूछे क्वेश्चंस कि फाइनली वो किस डायरेक्शन, उसका फेस डायरेक्शन या मूवी डायरेक्शन, कुछ नहीं करना है आपको, राइट और लेफ्ट कैंसिल कर देना है। और नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। तो हमारा आंसर आ गया, उत्तर का आंसर पूर्व। इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में, आपको ये तरीका आजमाना है टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण ये होता है, ठीक। अब देखो, अब मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, बिल्कुल ओरली बोलूंगा और आपको समझ में आएगा, आप सॉल्व करोगे, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन यही है हमारा, बिल्कुल सेम। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि कोई इंसान साउथ की तरफ चल रहा था, यानी कि कोई मैन दक्षिण की तरफ चल रहा था। फिर वो राइट टर्न लिया, फिर अगेन वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर अगेन वो राइट टर्न लिया, फिर अगेन वो लेफ्ट टर्न लिया। तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में उसका फेस होगा, तो इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने रूल्स बताया, राइट से लेफ्ट कैंसिल कर दो, लेफ्ट से राइट कैंसिल कर दो, कुछ नहीं बचा। तो अगर साउथ में था तो वो फिर से साउथ ही में मूव कर रहा। ये है ट्रिक, 1 सेकेंड भी नहीं लग रहे मुझे। फिर से तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, उत्तर पूर्व में अगर कोई मैन मूव कर रहा था, वो राइट टर्न लिया, फिर से वहां से वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर अगेन लेफ्ट, फिर राइट, और फिर एट लास्ट वो लेफ्ट टर्न लिया। तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उसका फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करो। तो इसमें मैंने बताया कि जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको काट दे, तो लेफ्ट से राइट कैंसिल, फिर ये लेफ्ट से राइट कैंसिल, हमारा लेफ्ट बचा। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और जब भी लेफ्ट की बात आए तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा। तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया सॉल्व। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसको मैंने बोला कि राइट टर्न ले लो, फिर राइट टर्न ले लो, फिर से राइट टर्न ले लो, एट लास्ट में वो लेफ्ट टर्न ले लो, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ऑब्वियस है लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया, अब ये 2 राइट बचा। अब यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है, जब भी मैं
ईस्ट की बात करूं, जैसे ये हमारा ईस्ट है, इसने बोला 2 राइट लेने के लिए, तो एक राइट मेरा हो गया साउथ और फिर एक और साउथ से राइट वेस्ट, यानी ईस्ट का 2 राइट वेस्ट पहुंचा। तो जब भी क्वेश्चंस में 2 राइट आए या 2 लेफ्ट आए तो हमेशा इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। ये हमने सॉल्व कर दिया, वेस्ट, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कोई नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, वो लड़का राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? तो फिर आप वही करोगे, एक राइट से एक लेफ्ट कर जाओगे, 2 लेफ्ट है तो नॉर्थ ईस्ट का 2 लेफ्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट का जब भी अपोजिट डायरेक्शन करे तो नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। ऐसे भी देख लो, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट। याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करो। ट्रिक कैसे? जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है और ये इसका अपोजिट क्या होगा? जब भी अपोजिट करे तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का अपोजिट है। अब साउथ ईस्ट की बात करें तो इसका अपोजिट क्या होगा? साउथ का अपोजिट नॉर्थ और ईस्ट का वेस्ट, यानी साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट है। समझ गए? थर्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई नॉर्थ में मूव कर रहा था, वो राइट राइट फिर से राइट, लास्ट में फिर राइट ले लिया, तो वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा? अब ये 4 राइट है, तब 4 राइट का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ नॉर्थ में मूव कर रहा था, नॉर्थ का एक राइट लिया तो ईस्ट पहुंचा, फिर एक राइट लिया तो साउथ पहुंचा, फिर एक राइट लिया तो वेस्ट पहुंचा, एटलीस्ट फिर राइट लिया तो नॉर्थ पहुंचा, यानी कि सेम डायरेक्शन, नॉर्थ का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि जब भी 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो तो हमेशा क्या होता है? सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 7 और 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये है मेरा, कोई इंसान जो है पहले ईस्ट ट्रेवल कर रहा था, वो ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में चल रहा था, वो 300 बार वो, ऐसा कि होता नहीं है, 300 बार राइट टर्न लिया, फिर वो 200 बार लेफ्ट टर्न लिया, तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? तो आप यहां शुरू से कर रहे हो, लेफ्ट और राइट कैंसिल करते आ रहे हो, तो ऑब्वियस है कि यहां 200 लेफ्ट है, 200 राइट को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा 100 राइट। ठीक, और देखो यहाँ 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, तो यानी कि ये 100 राइट है, यानी कि अगर 4 से इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 राइट 4 लेफ्ट सेम डायरेक्शन डिनोट करता है, 4 राइट और 4 लेफ्ट सेम डायरेक्शन डिनोट करता है, तो 100 में 4 राइट 4 लेफ्ट कंटिन्यू आ रहे होंगे, तभी तो कट गए, तभी तो यहां कट गए, यानी फाइनली कोई डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा होगा, यानी कि वो ईस्ट में चल रहा होगा तो वो ईस्ट में ही चलेगा। फिर से समझो कि अगर 4 का ये मल्टीपल कोई भी हो, 4 का मल्टीपल कोई भी हो, तो उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 1000 भी रहता राइट टर्न, इसको भी 4 से डिवाइड कर दे तो 0 रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो डायरेक्शन में चल रहा था अपोजिट वही डायरेक्शन में चल रहा है। राइट, ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कोई इंसान नॉर्थ के तरफ चल रहा था, 5 राइट टर्न लिया, 2 लेफ्ट टर्न ले लिया। अब ये फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनली किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो अब बोलोगे कि सर 2 लेफ्ट से तो 2 राइट खत्म हो गया, बचा 3 राइट है मेरे पास। तो 3 राइट का मतलब क्या है कि वो नॉर्थ में चल रहा था, तो एक राइट ईस्ट पहुंचा, एक राइट साउथ, एक राइट वेस्ट पहुंचा, एक कहां पहुंच गया? वेस्ट पहुंच गया। तो हम बात में ये बात कह सकते हैं कि जो हम नॉर्थ से 3 राइट लिए, हम नॉर्थ से एक लेफ्ट भी लेते तो वेस्ट ही पहुंचते। तो इसका मतलब ये पता चला कि 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट होता है। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे, या तो फिर 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं,
कि अगर मान लिया जाए कि कोई बंदा चल रहा था नॉर्थ ईस्ट के तरफ, कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट के तरफ चल रहा था, मैंने बोला कि 225 बार राइट टर्न ले लो, ठीक। फिर मैंने बोला 200 बार लेफ्ट टर्न ले लो, और फिर बताओ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो क्या करोगे, 200 लेफ्ट 200 राइट को खत्म कर देगा, यानी 25 राइट बचेगा। इसमें अपोज सेम डायरेक्शन वाले कितना, वो 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 24, मेरे पास 1 राइट बच जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट साउथ ईस्ट, तो इसका आंसर साउथ ईस्ट। ये बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करवाया। अभी भी टाइप 6 बचा हुआ है हमारे पास, राइट। ये डायरेक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन आपको बताया गया है। अभी भी टाइप 6 बचा हुआ है, तो टाइप 2 पहले कर लेते हैं। अब हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन है जो बेहद आसान है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 में पहले डिफरेंस जान ले। यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, और वहां पे पूछ रहा था टाइप 1 में कि अब वो इतना चलने के बाद किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, इसका हिंदी पहले पढ़ लेते हैं। एक आदमी दायां तरफ चल रहा था, लेकिन 100 मीटर सीधे चलने के बाद 50 मीटर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो 50 मीटर फिर से राइट टर्न करता है एंड वॉक 100 मीटर, और वो 100 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फिर वो बायां डायरेक्शन में बायां टर्न करता है और 20 मीटर चलता है। अब वो इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो उत्तर की तरफ मूव कर रहा है, तब वो पहले किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग डायरेक्शन मुझे नहीं पता है कि वो डायरेक्शन क्या था, ठीक। मेरे को सिर्फ यही पता है कि वो पहले राइट लिया, फिर वो कुछ चलने के बाद फिर वो राइट लिया, फिर कुछ चलने के बाद लेफ्ट लिया, और फिर वो कुछ चलने के बाद, मतलब किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यानी कि पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, और फिर लेफ्ट लिया, और नाउ इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो नॉर्थ के तरफ मूव कर रहा है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा। इसमें भी कंसेप्ट बिल्कुल वही है, ये लेफ्ट से राइट कैंसिल कर दो, लेकिन हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो जस्ट इसको अपोजिट करना है बस। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, यानी कि वो आदमी वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। कोई बंदा पता नहीं किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि वो राइट टर्न किया था, फिर वो लेफ्ट टर्न किया था, फिर वो लेफ्ट टर्न गया था, फिर वो राइट कर लिया था, फिर वो लेफ्ट कर गया था, और तब जाके वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा था। तो फाइनली वो किधर से आ रहा था, किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया था। तो आप जैसा कि जानते हो कि अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल टू ईच अदर, राइट लेफ्ट को, और लेफ्ट को हम उल्टा चल रहे हैं, तो लेफ्ट को राइट में बदल दो। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट होता है साउथ ईस्ट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या चीज़ हो जाएगा, तो फिर हम वो बंदा चलना कहाँ स्टार्ट किया था, साउथ ईस्ट से चलना स्टार्ट किया था। शायद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम कि कोई इंसान पता नहीं किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, लेकिन वो सबसे पहले एक बार राइट टर्न किया, फिर से एक बार राइट टर्न किया, फिर राइट टर्न किया, फिर लेफ्ट टर्न किया, फाइनली वो पहुंच गया साउथ वेस्ट। तो वो किस डायरेक्शन में चलना शुरुआती में शुरू किया था, तो एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर दिया। अब 2 राइट है, तो चाहे तो राइट को राइट, 2 राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये सिंपली जानते हैं। या तो 2 राइट या 2 लेफ्ट कर दो। राइट को हम डायरेक्शन इंटरचेंज करने के लिए बोले, राइट को लेफ्ट बदल दो और ये दोनों को लेफ्ट बदल देते हैं। तो 2 लेफ्ट या 2 राइट दोनों का मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट। अपोजिट बोले, साउथ का मतलब ईस्ट और वेस्ट का मतलब नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे साउथ वेस्ट था, इसका अपोजिट, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, और नॉर्थ का वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कि बंदा पता नहीं किधर से आ रहा था,
वो राइट टर्न लिया, फिर वो राइट टर्न लिया, फिर वो राइट टर्न लिया, फिर वो राइट टर्न लिया और फाइनली वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था। तो अब ये बताइए कि वो किधर मूव कर रहा था। राइट को लेफ्ट में चेंज कर दो या ना चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब ही होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो वेस्ट का सेम डायरेक्शन वेस्ट ही हो जाएगा। ये हो गया मेरा टाइप 2 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट में जरूर करना कि भैया नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। हर एक बंदा को कमेंट करना, हर एक इंसान को कमेंट करना अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। और मेरे भाई अगर मेरे को लाइक दोगे ना तो माँ कसम खा रहा हूँ इतना अच्छे से इतना ज़्यादा पढ़ाऊंगा कि सोच भी नहीं सकते हो। लाइक चाहिए मुझे और शेयर चाहिए, जितना ज़्यादा लाइक करो जितना ज़्यादा, और कमेंट जरूर करना। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही है, कल मिलते हैं, टाइप 3 से आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का।